मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बीएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत जो एग्ज़ाम आपके होंगे उस एग्ज़ाम में जो अपना सब्जेक्ट है नॉलेज एंड करिकुलम, उसमें इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं यूनिट वाइज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेन इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उसके बारे में बताऊंगी। यूनिट वाइज जैसे नंबर 1 यूनिट है, यूनिट फर्स्ट है, इसके अंतर्गत जो भी मेन टॉपिक है जो है ज्ञान का अर्थ। ज्ञान का अर्थ, अगर क्वेश्चन 2 नंबर का प्रश्न आता है तो ज्ञान का अर्थ 2 या 3 लाइनों में एक्सप्लेन करना है। अगर 200 शब्दों में प्रश्न आता है तो ज्ञान का अर्थ लिख के उनकी परिभाषाएं एक्सप्लेन करनी है, राइटर्स के नेम सहित जो परिभाषाएं हैं एक्सप्लेन करनी है। इसके विपरीत जैसे मान लीजिए अगर निबंधात्मक प्रश्न आता है उसमें ज्ञान का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी प्रकृति और उसके सिद्धांत, ज्ञान का अर्थ, इसकी प्रकृति और ज्ञान के सिद्धांत। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है ये। उसके पश्चात है सेकंड जो टॉपिक है कौशलात्मक ज्ञान की विशेषताएं। कौशलात्मक ज्ञान की विशेषताएं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निबंधात्मक प्रश्नों में। फिर फर्स्ट यूनिट के ये फर्स्ट टॉपिक है। सेकंड टॉपिक के अंतर्गत जो आता है प्रश्न, एक छोटा सा प्रश्न है तर्क। तर्क और विश्वास का अर्थ बताइए। तर्क और विश्वास क्या है, इसकी कंसेप्ट अवधारणा बताइए। विकास की अवधारणा। एक प्रश्न ये बनता है तर्क और विश्वास की अवधारणा, और इन दोनों में कंपेयर अर्थात तर्क और विश्वास में तुलनात्मक अध्ययन या तुलना कीजिए। तुलनात्मक अध्ययन, एक प्रश्न ये बनता है तर्क और विश्वास की अवधारणा बताइए, छोटा प्रश्न। और उसके पश्चात इसमें जो 200 शब्दों का प्रश्न बनता है, लघुत्रात्मक प्रश्न बनता है, तर्क और विश्वास की अवधारणा एक्सप्लेन कीजिए, वर्णन कीजिए, या तर्क और विश्वास की अवधारणा का एक्सप्लेन कीजिए। उसके पश्चात दूसरा प्रश्न बनता है तर्क और विश्वास की तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, या इन दोनों में अंतर कीजिए। फिर नेक्स्ट है इसके अंतर्गत अगला जो टॉपिक है वह है सूचना का अर्थ, अर्थात सूचना की अवधारणा, अर्थात सूचना की अवधारणा। सूचना का अर्थ, उसकी अवधारणा, सूचना का अर्थ, इसकी अवधारणा और सूचना की विशेषताएं। विशेषताएं ये इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। सूचना का अर्थ, उसकी अवधारणा और सूचना की विशेषताएं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट। तो फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत ये 2 टॉपिक है, इन 2 टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। जो पहला टॉपिक है ज्ञान का अर्थ, उसकी प्रकृति, ज्ञान के सिद्धांत। फिर सेकंड इसमें टॉपिक आता है कौशलात्मक ज्ञान की विशेषताएं। उसके पश्चात इसके अंतर्गत जो थर्ड टॉपिक है उसमें तुलनात्मक तर्क और विश्वास की अवधारणा, तर्क और विश्वास की तुलना। फिर नेक्स्ट इसके अंतर्गत एक टॉपिक और है सूचना का अर्थ, उसकी प्रकृति, इसकी अवधारणा और सूचना की विशेषताएं, ये इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब आती है यूनिट सेकेंड। सेकेंड यूनिट के तहत जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वह है पाठ्यक्रम का अर्थ, इसकी विशेषताएं,
उसकी विशेषताएं और पाठ्यक्रम की अवधारणा। पाठ्यक्रम की प्रकृति और इसकी अवधारणा। सेकेंड यूनिट के अंतर्गत दूसरा टॉपिक है पाठ्यक्रम का अर्थ, उसकी प्रकृति, उसकी अवधारणा और उसकी विशेषताएं। फिर इसके अंतर्गत एक फैक्टर आता है पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। सेकेंड यूनिट में सेकेंड फैक्ट है पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तु में अंतर। सेकेंड यूनिट के अंतर्गत इम्पोर्टेंट टॉपिक है पाठ्यक्रम का अर्थ, इसकी प्रकृति और उसकी विशेषताएं और उसकी अवधारणा। सेकेंड फैक्ट है पाठ्यक्रम निर्माण के कौन कौन से सिद्धांत हैं। और थर्ड फैक्ट है पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तु में अंतर। फिर नेक्स्ट है शिक्षण और कौशल में अंतर। शिक्षण और कौशल में अंतर, ये सेकेंड यूनिट के फैक्ट है मेन मैडम। फिर थर्ड यूनिट है, यूनिट थर्ड के अंतर्गत यूनिट थर्ड के अंतर्गत दो टॉपिक आते हैं। भारतीय विद्यालय में पाठ्यक्रम के निर्माण की या पाठ्यक्रम के स्वरूप का जो वर्णन किया जाता है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। ये निबंधात्मक प्रश्न है। और अगला फैक्ट है इसमें पाठ्यक्रम निर्माण में अध्यापक की क्या भूमिका होती है। पाठ्यक्रम का जो निर्माण होता है उसमें अध्यापक का क्या रोल होता है। फिर है ये दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। फिर आता है अपना यूनिट फोर्थ, यूनिट फोर्थ में इम्पोर्टेंट टॉपिक है चेंज कर दो। हाँ जी, यूनिट फोर्थ का अपना जो टॉपिक है नंबर 1 वैश्वीकरण का अर्थ, इसकी अवधारणा
और इसकी क्या प्रकृति है और वर्तमान समय में वैश्वीकरण की आवश्यकता क्यों है। ये निबंधात्मक प्रश्न है। अगर इसमें छोटा प्रश्न देखते हैं कि वैश्वीकरण का अर्थ बताइए या वैश्वीकरण की अवधारणा बताइए, ये छोटा क्वेश्चन बनता है। इसके पश्चात जिसमें लघुतात्मक जो क्वेश्चन बनता है, वैश्वीकरण की प्रकृति का उल्लेख कीजिए। ये नंबर 1 टॉपिक है इसमें। नंबर 2 टॉपिक है इसमें बहुभाषिकता का अर्थ। बहुभाषिकता का अर्थ और इसका महत्व, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षता। नेक्स्ट टॉपिक है अपना धर्मनिरपेक्षता का अर्थ और इसकी अवधारणा। वर्तमान समय में भारतीय समाज में धर्मनिरपेक्षता कितनी उपयोगी है, इस संबंध में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है निबंधात्मक। अगर छोटा क्वेश्चन बनता है इसमें मान लीजिए अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन बनता है तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ बताइए, इसकी परिभाषा बताइए। ये तो अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन बनेगा। और लघुत्रात्मक क्वेश्चन इसमें ये बनेगा कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ बताइए और इसकी अवधारणा बताइए। ये लघुत्रात्मक क्वेश्चन बनेगा जो कि 200 शब्दों में इसके आंसर दिए जाएंगे। फिर नेक्स्ट है यूनिट 5। पांचवी यूनिट के अंतर्गत पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की संरचना 2005 की विशेषताओं का, या इसकी जो है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 की रूपरेखा का वर्णन कीजिए या इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये 2 प्रश्न बनते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट अगला टॉपिक है इसमें अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 1986 की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्ज़ाम के दौरान आपको इन प्रश्नों से काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू।